लगता ऐसा है कि इंडियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान क्रिकेट के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। एक से दो शिकस्तें खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भारत के औसान ख़ता हो चुके हैं, बजाय वो इसके कि सूरत हाल को कंट्रोल करे। मुझे आज के जो मैच है इससे लगता है ऐसा, क्योंकि क्रिकेट में ऐसा होता रहता है कि सम टाइम आप 36 रन पर भी ऑल आउट हो जाते हैं, लेकिन बाद में कम बैक करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इस सीरीज़ में बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो टीम जिसके खिलाफ इस सदी में आप अपने मुल्क में एक टेस्ट मैच भी नहीं हारे थे और पूरी तारीख में सिर्फ 2 बार हारे, 1978 में, 69 में और 88 में। उसके बाद तो आप न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ कोई मैच नहीं हारे थे, लेकिन लगातार 2 टेस्ट मैच हार गए। और अब जो तीसरा टेस्ट मैच है, इसके आगाज़ में या पहले दिन में जब न्यूजीलैंड की इनिंग्स ख़त्म हुई तो लगता ऐसा था कि भारतीय टीम किसी हद तक सूरत हाल को कंट्रोल कर चुकी है। और ख़ास तौर पर आज के दिन के आखिरी 2 ओवर से पहले भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन आखिरी 2 ओवर्स के खेल में जो ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई है, उसने एक बार फिर भारत को बैक फुट पर डाल दिया है। भारत का तीसरी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना भी अब किसी हद तक उसके ऊपर एक सवाल या निशान का सर्कल सा बन चुका है, क्योंकि इंडिया ने अगला जो टूर करना है वो ऑस्ट्रेलिया का है, जहां पर टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका जो कि बांग्लादेश को हरा चुकी है, वो अभी भी फाइनल 2 टीमों की आने की दौड़ से बाहर नहीं हुई है। ख़ास तौर पर जब उसने अगले 2 टेस्ट श्रीलंका से खेलने हैं, उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने ही कंडीशंस में 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। अगर इनके नतायज उनके हक़ में आ गए और भारत को ऑस्ट्रेलिया में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए कि वो तीसरी आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेले, जो अभी तक उसके लिए इस सीरीज़ से पहले फेवरेट दिखाई दे रही थी। क्योंकि अभी पॉइंट्स टेबल पर 62% तनासुब है भारत का, तो ऑस्ट्रेलिया का भी 62% ही है। अलबत्ता इनमें से कौन सी टीम बाहर हो सकती है, इसका फ़ैसला बहुत जल्द होगा जब ये दोनों टीमें आपस में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में मद्दे मुकाबले आएंगी। दूसरी जानब साउथ अफ्रीका, जो कि हालिया अरसे में टेस्ट फॉर्मेट में भी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, उन्हें अपनी होम कंडीशंस का इस्तेमाल करना है। तो इस वजह से भारत के ऊपर प्रेशर ज़रूर है। एक तो टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल से बाहर होने का प्रेशर, और दूसरा ये है कि अपने मुल्क में तारीख़ में पहली बार किसी टीम के ख़िलाफ़ क्लीन स्वीप की खिफ़त होने से का जो प्रेशर है वो भी आ चुका है। आज के अगर दिन की बात करें तो न्यूजीलैंड के सिर्फ 2 जो बैटर्स हैं वो 50+ इनिंग्स खेल सके। ओवरऑल आज भारत के बॉलर्स ने बहुत बेहतरीन खेल पेश किया। स्पिनर्स ने 9 विकेटें हासिल की हैं, और रविंद्र जडेजा, जिनके बारे में मैंने पहले कहा था कि वो इस सीरीज़ में ऑफ कलर हैं, लेकिन इस इनिंग्स में वो बेहतरीन खेल पेश करने में कामयाब रहे, 5 विकेटें हासिल की। और उसके अलावा जो बैटिंग है न्यूजीलैंड की, उनकी जानिब से पूरी इनिंग्स में सिर्फ 2 50+ इनिंग्स देखने को मिली हैं, इशराकतें देखने को मिली हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत के बॉलर्स ने पूरी तरह कंट्रोल रखा न्यूजीलैंड के इनिंग्स के दौरान मैच पर। विल यंग ने 71 रन किए और डैरल मिचेल ने 82 रन किए। उनके अलावा कोई भी तीसरा बैट्समैन 30 रन की हद पार ना कर सका। ओपनिंग बैट्समैन और कैप्टन टॉम लेथम ने 28 रन ज़रूर स्कोर किए, लेकिन बाकी बल्लेबाज तो बिल्कुल नीचे रहे। इवन के 17 रन ग्लेन फिलिप्स बनाए, बाकी सारे खिलाड़ी सिंगल डिजिट पर आउट हुए। इसमें वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेटें हासिल की, रविंद्र जडेजा ने 5, जबकि आकाशदीप जो कि फास्ट बॉलर हैं वो 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। अश्विन को विकेट नहीं मिली, मोहम्मद सिराज को भी विकेट नहीं मिली है। और उसके बाद जब भारत ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया तो गो कि उन्हें रोहित शर्मा की विकेट का खसारा उठाना पड़ा 25 के स्कोर पर। लेकिन उसके बाद जायसवाल और शुभमन गिल ने किसी हद तक सूरत हाल को संभाल लिया था, 50+ शराकत भी कायम कर ली थी। और जब 17वें ओवर का खेल ख़त्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ये दिन मुकम्मल तौर पर भारत के नाम हो चुका है, जिसका स्कोर 78 रन था, उनकी सिर्फ 1 विकेट गिरी थी। लेकिन अगले ओवर में सूरत हाल यकसर बदल गई जब इजाज़ पटेल ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल को बोल्ड किया। फिर अगली ही गेंद पर आने वाले नाइट वॉचमैन मोहम्मद सिराज की विकेट भी हासिल कर ली। और
इससे बड़ा धमाका जो था, ये धचका था, वो अगले ओवर में लगा जब विराट कोहली चौका लगाने के बाद अगली ही गेंद पर रन आउट हो गए। और जब दिन का अख्ताम हुआ तो भारतीय टीम 85 रन पर 4 विकेटें गंवा चुकी थी और अभी भी वो 149 रन न्यूजीलैंड से पीछे है, जो अब बहुत हद तक जो तकिया करेगी। वो एक तो क्रीज पर उनके जो 2 बैट्समैन मौजूद हैं, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, और उसके अलावा मोहम्मद सिराज जो पीछे बैठे हैं। गो के भारत की जो बैटिंग है वो लंबी है, रविचंद्रन अश्विन तक सभी बैटिंग करना जानते हैं, लेकिन अगर इस तरह प्रेशर बढ़ता रहा तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो तीसरा टेस्ट मैच भी बचा सकें। कल के दिन का जो पहला सेशन है वो फैसला करेगा कि भारतीय टीम इस मैच को किस जानिब लेके जाना चाहती है या जा सकती है। इसमें पहले सेशन में एक आउट क्लास बैटिंग कारकर्दगी ज़रूरत है भारत को, और न्यूजीलैंड की टीम जो कि मिचेल सेटनर के बगैर खेल रही है, केन विलियमसन के बगैर खेल रही है, अगर इजाज़ पटेल पिछले दौरे जो भारत था उसकी तारीख दोहराने में कामयाब हो गए तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अब देखना ये है कि कल का पहला सेशन भारतीय टीम कैसे गुजारती है। अगर न्यूजीलैंड ने पहले सेशन में 2 से 3 विकेटें गिरा दी तो फिर भारत के लिए क्लीन स्वीप से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा।